अपना तो करना कुछ है ही नहीं। शेर जी से खूब सुनी हुई मेरी बात है, वे कहते हैं संत महात्मा के पास में साधक जावे, साधक का कर्तव्य पूरा हो गया। संत महात्माओं के चरणों के शरण चला जाना, इतना ही कर्तव्य था उसका। उसके बाद में उसका कर्तव्य नहीं है। अब जिसके शरण गया उसका कर्तव्य है, वो क्या करावे क्या नहीं करवावे। सुनार को सोना दे दो, सोने का कैसे बनावे सुनार बनावे, लोहे को लोहा कैसा बनावे, लोहार के लोहा वो लोहार बनावे। अपने तो लोहा सौंप दिया, अपने आप को सौंप दिया। मिट्टी का घड़ा कुम्हार कैसा बनाएगा कि जैसी मर्जी हो वैसा बनावे, छोटा बनावे बड़ा बनावे, सुंदर बनावे असुंदर बनावे, छोटा बनावे बड़ा बनावे, जो बनावे सो बनावे। अपने मिट्टी तो अपने आप को सुपुर्द कर दिया। जो मिट्टी सुपुर्द किया तो सुपुर्द करते पहले तो मार पड़ती है मिट्टी पर, लोहे सोने सब पर मार पड़ती है, और सब पर मार पड़ती है, सब पर मार पड़ती है। फिर पानी भी देता है मिट्टी में और उसको खूब सानता है अच्छी तरह से, ऐसे करके फिर लोदा बनाता है। लोदा बना करके और फिर रखता है चाक पर और चक्कर चलता है। फिर बड़े प्यार से हाथ रखता है, बहुत प्रेम से हाथ रखता है। वो प्रेम से हाथ रखते 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 ठीक बना देता है। इस तरह से गुरु महाराज होते हैं, उनकी भी ताड़ना होती है। वो त्रास भी देते हैं, धमकाते भी हैं, परंतु उसमें कहा है कि उसमें भी फायदा है। कहा है कि सज्जन की दुर्जन की कृपा बुरी और भली सज्जन की त्रास, बादल कर गर्मी करे जद वर्षण की आस। बदल और गर्मी होती, जोर से तपत होती है तो जोर से ठंडक होगी, वर्षा होगी। इस बात संतों ने दिया है कि संत महात्मा पुरुष होते हैं, गुरुजन होते हैं, वे कैसे होते हैं। उनका दृष्टांत दिया है, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, तो घड़ा बनाता है तो ऊपर से उसकी चोट लगती है, परंतु भीतर प्रेम का हाथ रहता है, यूं इशारा उस पर जाहिर बाहर जाहिर चोट, जाहिर में बाहर चोट लगती है। सब लोग देते हैं चोट लगाता है, मैं चोट लगाने के भीतर हाथ रहता है, भीतर वो गुप्त रीति से। और हाथ में रहे तो बिखर जाए, वो तो कच्चा तो है ही, सब खराब हो जाए वो। इस तरह से उनकी कृपा का हाथ भीतर रहता है। वो भी संत न जाने तो भगवान का रहता है, प्रभु का रहता है, क्यों प्रभु को वो चाहता है ना। तो इतनी कृपा भगवान करते हैं कि जिनको वो संत मानता है, महात्मा मानता है, ऊंचे दर्जे का मानता है, और वास्तव में ऊंचे दर्जे का न भी हो वो तो न हो तो चाहे तो वो बढ़िया ऊंचे दर्जे का वहां पहुंचा देगा। साधक को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो बड़ी जगह पहुंचा देगा, चाहे उसको गुरु जी को बड़ा बना देगा, चाहे बिना बड़ा बनाए उसके तो बड़े का काम हो ही जाएगा। तीनों में से कोई न कोई बात साधक के तो हो ही जाएगी। चाहे साधक की भावना से गुरु बड़े बन जाए, और चाहे भगवान उससे संयोग मिलाकर दूसरी जगह संयोग करा दे, वो रोता रहे चिल्लाता रहे, नहीं छोड़ना चाहता है, जबरदस्ती छोड़ा कर और जगह भेज दे। ऐसी घटनाएं घटती है, ऐसी बीतती है बातें, इसलिए भेज दें। और चाहे भगवान उसी में से वो उसकी तत्व उसकी जो बात है उसकी पूरी कर दे, जो चाहे ना उसकी पूरी कर दे वहां से ही। जब भगवान एक मूर्ति में से प्रकट होकर, रात मैंने बताया अर्चावतार होता है, तो मूर्ति में से प्रकट होकर के उसका काम कर दे, तो संत महात्मा पुरुष है, साधक है, किसी को अपने अच्छा माना है, तो वो तो जीवित है, उसमें अपनी इच्छा पूर्ति कर दे। क्या आश्चर्य है, भगवान सर्वसमर्थ है, सब जगह कर सकते हैं वो। तो हमें शंका करने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस एक जिज्ञासा उस परमात्मा की, उस तत्व की, उस बोध की, उसके दर्शन की, उसके प्रेम की, यही चाहिए। हम जहां भौतिकता ले आते हैं उद्देश्य में गलती, वहां गलती करते हैं। भौतिक चीज चाहने लग जाते हैं, वहां हम जड़ता की तरफ चले जाते हैं, क्यों हमारा उद्देश्य में जड़ता आ गई। हमारे उद्देश्य में परमात्मा चिन्मयता है, फिर हमें संकोच करने की क्या जरूरत है। वे त्रास दे तो उसमें आनंद आना चाहिए, कठोरता करे तो आनंद आना चाहिए। गिर भीर गुरु नाम परुषा क्षरा रिस्तायांत नरामात्म अलब्ध शाणोत्कृष्णान नृपाणाम न जातु मौलो मणियो बसंती। लिखा है कि गुरुजनों के कठोर वचनों को जो सहता है वही महत्व को प्राप्त होता है। उस संत महात्माओं के द्वारा तिरस्कृतायांति नरा महत्वम, तिरस्कृत महत्व को प्राप्त होते हैं। संतों की वाणी में मैंने सुना है, पढ़ा है कि चेला धमक गुरु की सही है, गुरु की धमकी सही नहीं चाहिए। वो सहने वाला ही ऊंचा बढ़ता है, नहीं तो कच्चा होता बिखर जाता है। वो सुनाया था ना नामदेव जी महाराज गोरे कुंभार का। नामदेव जी महाराज थे, एकनाथ जी महाराज थे, ज्ञानदेव जी आदि संत थे कई, तो नामदेव जी थे संत, तो गोरा कुंभार था, कुंभार महाराज उसके पास गए अपनी परीक्षा के लिए। तो ये सब तीर्थ यात्रा में जाते हुए वहां ठहरे, तो गोरा के यहाँ ठहर गए। गोरा कुंभार ने कहा महाराज हमारे रसोई देना है, भोजन आपको करना होगा। कहते अच्छी बात है। गोरा था बूढ़ा, तो वृद्ध होने का था तो कुंभार, पर ये बड़ा आदर दृष्टि से देखते थे। भक्तों का होता है संसार, वो वर्ण आश्रम से न्यारा होता है। गोरे कुंभार नाम था, दक्षिण में हुआ महाराष्ट्र में। तो बूढ़ा था वो वृद्ध,
तो वृद्ध होने के कारण से, भक्त अच्छा होने के कारण से ये सब बड़ी आदर दृष्टि से देते गोरख कुमार को। तो उसकी कहा अच्छी बात है, आज तुम ले आओ रसोई, अपने ठाकुर जी का आज प्रसाद लगेगा, तुम लाओ। उसने रसोई दी, रसोई दे सबको बैठा दिए, बैठा दे करके बाद में परोस दिया भोजन। भोजन परोस करके वो उसे थपथपिया होता है जिससे मिट्टी के बर्तन बनाता है, ऊपर पीटता है जिससे लकड़ी का बनाया हुआ, वो हाथ में लिया और जितनी संतों की पंक्ति बैठी थी एक एक सिर में जमा दी, सबके एक जमाता गया। एक तरफ आया नामदेव जी की लगी और कहते मारता क्यों है, कच्चा बेटा कच्चा, फूट गया कच्चा। महाराज हम तो यही परीक्षा करते हैं, कच्चा है फूट गया, तो बड़े पुरुष होते हैं, फूट गया तो कच्चा हो गया, फूट गया नहीं तो फूटे गया, कितनी मार पड़े कुछ भी हो तो पक्का ही होता है, तो परीक्षा ही होती है। ऐसे गुरुजनों की भक्त पर क्या क्या कृपा हो जाती है, कैसे कैसी परीक्षा हो जाती है, उसको हम पहचानते नहीं। हमें तो भाई पूरा पता है नहीं संतों की गुरुजनों की बातें, मैं तो सुनी हुई बात कहता हूँ, परंतु बातें ऐसी, ये बातें है ठीक है, सच्ची क्यों संत महात्मा ने सुनी हुई है, शास्त्र में पढ़ी हुई है, इसमें कोई फर्क थोड़ा ही है। इस वास्ते उनकी सहता जाए तो सहते सहते उसमें विलक्षणता आ जाती है, अलौकिकता आ जाती है, भगवान की तरफ से विलक्षणता आती है। मैंने लौकिक उदाहरण देखे हैं, साधुओं के उदाहरण मैंने देखे हैं और मैंने सुने हैं, और मेरे हृदय पर गहरा असर पड़ा है उन बातों का। आपको बात बताऊं, थोड़ा नाम क्या बताऊं, ऐसी बात बता दूं। और जिन संतों पर मेरा वो विश्वास नहीं कि वे तत्वज्ञ थे, वे मुक्त थे, कि भगवान के ऊंचे दर्जे के भक्त थे, ऐसी बात नहीं थी मेरी धारणा में। ऊंचे होंगे तो भगवान जाने, हमें पता नहीं है, अपराध न हो, पर तो अपनी धारणा में कोई भी महापुरुष और तत्व ज्ञानी हो, जीवन मुक्त हो, ऐसी मेरी भावना नहीं। गुरु जी की सेवा करी तो गुरु जी का एक तो बहुत कृपा पात्र था शिष्य, एक जगह की बात बताऊं मैं, तो बहुत कृपा पात्र, जिसके ऊपर बहुत स्नेह कृपा भरी हुई है। और एक था शिष्य जिस पर कृपा नहीं थी, वो रसोई बनाते और बर्तन मलते और स्थान की सेवा करते, झाड़ू देना, बर्तन मलना, जूती साफ कर देना, इस काम में रखते थे, उस पर कोई विशेष कृपा नहीं थी। एक का बहुत प्यार, उसको पढ़ाया, अच्छा पढ़ा करके संस्कृत का विद्वान बनाया, हिंदी का विद्वान बनाया और हिंदी के अच्छे कवि बना दिया, बहुत अच्छा उनको ऊंचे पद में प्राप्त कर दिया। ऐसा उस पर स्नेह, महाराज वो स्नेह तो रहा, प्रेम प्रेम से ही पला, परंतु अगर आचरण उसके भ्रष्ट हो गए, आचरण ठीक नहीं रहे, आचरण ठीक नहीं रहे, तब गुरुजी ने मना किया। अवस्था है, बचपन से पाल कर किया, जवानी होगी बिगड़ जाए, या यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकता एक एक मत अनर्था एक तत्वस्वयं, अवस्था ही ऐसी है। और फिर प्यार हो, शासन नहीं हो वैसा, तो बिगड़ गया। बिगड़ने पर गुरुजी ने मना किया, मना कर पर नहीं माना नहीं, गुरु की बात माने नहीं, तो गुरुजी ने निकाल दिया, उसको निकाल दिया गुरुजी ने अपने स्थान से, और अपने साधु समाज से च्युत कर दिया, जब मानता ही नहीं निकाल, उसको निकाल दिया। निकालने पर भी विद्वान था वो, अच्छा विद्वान, अच्छी कविता, बड़े सब बातें ठीक, पर ठीक होने पर गुरुजी ने हृदय से कहा कि दोस्त तेरी कोई उन्नति नहीं होगी। तो महाराज कुछ उन्नति नहीं हुई, और वो बर्तन मलने वाला वो मेहनत बना वहीं, बहुत संपत्ति वैभव भी वहां मेहनत बने। मैंने दर्शन किए उनके, गुरुजी के दर्शन नहीं किए, दोनों शिष्यों के दर्शन मैंने किए और दोनों से मैं मिला हूं, बातें हुई है, मेरे साथ स्नेह रखते थे, प्रेम रखते थे, वो सबका सर्वेश्वर मालिक। तो जो गुरुजी की कृपा होती है जिस बार, तो किस पर हो जाती है। अब विचार कर देखा जाए तो प्यार तो उसका लड़के का हो रहा है, और उसके बेचारा प्यार है ही नहीं, उसमें स्नेह है ही नहीं, पर तो वो सेवा में लगा है, तिरस्कार सहता है, अपमान सहता है, सब कुछ सहता है, जूती साफ करता है, बर्तन मलता है, रसोई बनाता है। वे जब कहा करते कि देखो ये हमारे सामने ही जूती पूछता था, बर्तन मलता था, ये अब मेहनत बना बैठा, तो वो कहते थे करे क्या, कहते रहो। तो ऐसी ऐसी उदाहरण की बातें मैंने देखी है। और वो संत महात्मा है, वे संत महापुरुष और न हो, परंतु वे अगर जबान कह देते हैं वे साफ और वरदान लग जाता है। ये दोनों बातें मैंने देखी है। ये पुराने जमाने की आती है कि साफ दे दिया, श्रृंगी ऋषि ने दे दिया कि 7वें दिन तुम्हारा को ये तक्षक खा जाएगा, शमीक ऋषि के शिष्य ने तो ऐसा दे दिया, तो ऐसी बात वो साफ हो जाए, ये बात एकदम सच्ची है। आज के जमाने में ऐसी बात होती है, इस बात से बात एकदम हमारे दृष्टि की बहुत ठीक बात है। तो उन गुरु महाराज की कृपा को अगर प्राप्त करे आदमी, तो महाराज क्या नहीं हो सकता, उसके चित्त की प्रसन्नता से सब कुछ हो जाए। कारण क्या है कि उनकी जिम्मेवारी भगवान है, वो कैसे ही हो कैसे ही न हो, उनका संबंध किस बात को लेकर के है, भगवान को लेकर के, प्रभु को लेकर के है। इस वास्ते अपनी बात क्या रही रात के, जिसमें कि खुलासा नहीं होगा, वो करे क्या 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 करे, अनुकूल बने, अपने हृदय से सिद्धांत से अनुकूल बनना, यही भाव बना ले, और न बन सके तो उसे चिंता नहीं करे। क्रिया हमारी नहीं हुई तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहे, वो भी उसकी कृपा से ही होगा।
शरण भी उसी भगवान की कृपा से होगा, आचरण भी भगवान की कृपा से होगा, हम अनुकूल भी भगवान की कृपा से ही बने। तो अपना क्या, अपना तो भाव जो हमारे में कर्तृत्व है, हम बन सकते हैं, जो करते हैं, उस भाव में अपनी कमी नहीं रखें।